हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कोन है और आज हम हमारे फर्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे है और वो कैसे हम इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर मैपिंग से हम के एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके और इसको हम कैसे इस्तेमाल करके हम इसमें अपने ट्रेड बना सकते हैं और अपने छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ की नीड है? इसके लिए हमें नीड है आईटीएच आईटीएल यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। और उसके साथ ही हमें सीखना पड़ेगा एसटीएल और एसटीएच, शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई। यानी अगर ये दोनों चीज आपस में कंबाइन है, अगर आप आईटीएस सीख गए और आईटीएल सीख गए तो आपको शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एसटीएल और आईटीएल एसटीएच और एसटीएल सीख गए तो आपको आईटीएल और आईटीएच अच्छी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले एसटीएच और एसटीएल को सीखना है और उसके लिए हमें नीड होगी थ्री कैंडल स्विंग की। तो हम सबसे पहले सीखेंगे थ्री कैंडल स्विंग। यानी थ्री कैंडल स्विंग हम किसे बोलेंगे और वो स्विंग हम कहाँ पर पकड़े, कहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल स्विंग है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर बनाए हुए हैं कि आईटीएल आईटीएच और आईटीएल एसटीएच एसटीएच को हम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन यकीन करो, मेरे वीडियो लास्ट तक देखो तो आपको मालूम होगा कि इस वीडियो में कुछ नया सीखने को आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग में ऐड करोगे तो आपको 100% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूबल वैल्यूबल चीज़ें ऐड होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे कि थ्री कैंडल स्विंग कैसे होती है। थ्री कैंडल स्विंग बेसिकली हमें सिर्फ एक ही नीड है कि मिड वाली कैंडल हाई या लो होनी चाहिए। अगर नीचे की साइड थ्री कैंडल स्विंग बन रहा है तो हमें मिड कैंडल एकदम लो चाहिए। अगर यही थ्री कैंडल स्विंग अप साइड में बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे अप साइड में बन रहा है, तो हमें वहां पर थ्री कैंडल स्विंग में जो मिड कैंडल है वो एकदम हाई चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो थ्री कैंडल स्विंग को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे एग्ज़ैक्टली रूल्स मालूम नहीं है। इसमें सिर्फ़ एक ही रूल्स है कि आपको थ्री कैंडल स्विंग में मिड वाली कैंडल हाई चाहिए और मिड वाली कैंडल लो चाहिए। अगर नीचे का थ्री कैंडल स्विंग रहेगा तो मिड वाली कैंडल लो चाहिए, अगर अप साइड का स्विंग रहेगा तो मिड वाली कैंडल हाई चाहिए। आई थिंक आप सब एकदम सिंपली भाषा में थ्री कैंडल स्विंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में थ्री कैंडल स्विंग सीख गए होंगे। कुछ और रूल्स नहीं है, क्लोजिंग कहीं पर भी आए हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर एक कैंडल इनसाइड रहा तो भी मैं उसको वैलिड गिनता हूँ। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थ्री कैंडल स्विंग देखना है, मिड वाली कैंडल हाई या मिड वाली कैंडल लो रहनी चाहिए और कुछ भी रूल्स नहीं है। अगर आप ये चीज़ें अपने माइंड से अपने माइंड में डाल देते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर मैपिंग और आईटीएच आईटीएल के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिफाई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें अच्छे से सीखो। थ्री कैंडल स्विंग क्या होता है, उसमें से हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपने यूट्यूब चैनल में पूरी की पूरी सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आप एसएमसी आईसीटी को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो, बहुत सिंप्लीफाई भाषा में सिंप्लीफाई लैंग्वेज में समझ सकते हो और इससे आप कैसे इस्तेमाल करके जैसे मैं प्रॉफिटेबल बन सका हूँ तो आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अभी थ्री कैंडल स्विंग हमने सीख लिया। हम थोड़े से एग्जांपल करेंगे थ्री कैंडल स्विंग के। ये देखो यहाँ पर है थ्री कैंडल स्विंग। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल हुई, ये हमारी सेकंड कैंडल हुई और ये हमारी थर्ड कैंडल हुई। वैसे ही सेम टू सेम थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल हुई, ये हमारी सेकंड कैंडल हुई और ये हमारी थर्ड कैंडल हुई। वैसे ही सेम टू सेम थ्री कैंडल स्विंग यहाँ पर भी है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल हुई, ये हमारी सेकंड कैंडल हुई और ये हमारी थर्ड कैंडल हुई। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर हम इससे थ्री कैंडल स्विंग बना सकते हैं। हाँ, इसे भी आप थ्री कैंडल स्विंग बोल सकते हो।
और इससे भी आप 3 कैंडल स्विंग बोल सकते हो और आप इसे भी 3 कैंडल स्विंग बोल सकते हो। ठीक है, कौन से 3 कैंडल स्विंग वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। जैसे हम रनिंग चार्ट में पकड़े तो हमारे रनिंग चार्ट में यहाँ पर अभी 3 कैंडल स्विंग परफॉर्म हो रहा है और हम इंटरनल टाइम फ्रेम में जाए तो यहाँ पर हमारा 4 आवर का 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। तो क्या ये वैलिड स्विंग है? इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि वैलिड स्विंग है या इनवैलिड स्विंग है, इंटरनल स्विंग है या एक्सटर्नल स्विंग है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ए लेक्चर में, जो अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, यही लेक्चर में आपको सब कुछ एकदम क्लियरिफाई करके आपको आईटीएच आईटीएल मार्क करना सिखा दूँ। लेकिन आईटीएच आईटीएल में भी आपको मार्क करने के लिए नीड है बायस की, आपको नीड है ए पॉइंट टू बी पॉइंट की। वो सब हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट कैसे निकल पाए, हम बायस कैसे फाइंड कर सके और उससे सबसे अच्छी बात है कि बायस निकालना, कि बायस को हम कैसे फाइंड कर सके। तो हम बायस भी सीखेंगे और स्ट्रक्चर मैपिंग भी सीखेंगे और स्ट्रक्चर पे हम कैसे पकड़ ला सकते हैं और इस बेसिस पर हम कैसे फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। और दो तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है, एक आईडीएम बॉस चौक वाला स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है और एक आईटीएच आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है। आईटीएच आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है और बॉस चौक वाली नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बॉस चौक आईडीएम वाली स्ट्रक्चर मैपिंग आप इंडियन मार्केट में यूज़ कर सकते हो और आपको अगर फॉरेक्स मार्केट करना है तो आपको ये आईटीएच आईटीएल वाली ही स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करनी होगी, क्योंकि बॉस चौक वाली स्ट्रक्चर मैपिंग आजकल फॉरेक्स मार्केट में वर्क नहीं करती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब अभी के लिए आईटीएच आईटीएल वाली स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करो, जिससे हम आगे और सर्वाइव कर पाए और प्रॉफिट कर पाए। ठीक है, तो हम थे 3 कैंडल स्विंग पर। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि 3 कैंडल स्विंग कहाँ पर बनती है और वो किस तरह से परफॉर्म, चार्ट पर किस तरह से परफॉर्म होती है। ठीक है, और नीचे की साइड हम 3 कैंडल स्विंग देखें तो ये हमारी 3 कैंडल स्विंग है, यहाँ पर हमारी 3 कैंडल स्विंग है और यहाँ पर हमारी 3 कैंडल स्विंग है और हमारी यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग है। हम किसको वैलिड गणे, हम किस 3 कैंडल स्विंग पर भरोसा करें, वो सब चीजें हम आगे जाके सीखने वाले हैं कि उसके लिए हमें इंटरनल एक्सटर्नल को सीखना होगा। इंटरनल एक्सटर्नल के बाद हम उसको कैसे अप्लाई कर सके, कहाँ पर आईटीएच ढूंढ पाए, कहाँ पर आईटीएल ढूंढना है हमको, वो सब चीजें हम आने वाले टाइम पर सीखेंगे। ठीक है, मेरी ट्राई रहेगी अगर वीडियो लंबा ना हो तो यही वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ और बायस के साथ भी कंबाइन करने वाला हूँ। अगर पॉसिबल रहा तो मैं बायस के साथ भी कंबाइन करके आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा। अगर आप मेरे लाइव में भी आप आए हो तो मेरी लाइव में भी यही स्ट्रक्चर मैपिंग से मैं सब ट्रेड करता हूँ और यही स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ करके मैं अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सका हूँ और मैं सबको प्रॉफिटेबल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अभी के लिए एसटीएच एसटीएल हमने, जो ये 3 कैंडल स्विंग है उसको हम एसटीएच बोलेंगे, जो ऊपर की साइड स्विंग है उसको हम बोलेंगे एसटीएच। ओके, और जो ये सब हमारे हुए एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई, और जो नीचे की साइड स्विंग बना है, जो डाउन साइड के स्विंग है उसको हम बोलेंगे एसटीएल। ओके, ये सब हमारे हुए एसटीएल। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सब ने एसटीएच और एसटीएल अभी के लिए आप थोड़ा बहुत एसटीएच को जान गए हो। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट में आते हैं कि आईटीएच आईटीएल, कि आईटीएच आईटीएल क्या होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा एसटीएच एसटीएल बना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह हमारा हुआ 3 कैंडल स्विंग। ओके, मिड कैंडल लो, ये हमारा हुआ 3 कैंडल स्विंग। ओके, और अगर बगल में पास में आपको ऐसे कुछ 3 कैंडल स्विंग देखने को मिले
और यहाँ पर कुछ 3 कैंडल स्विंग देखने को मिले। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाए ओके। यानी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एक स्विंग यहाँ पर, एक स्विंग यहाँ पर और एक स्विंग यहाँ पर, तो इससे हम बोलेंगे ITL। जो नीचे की साइड है इंटरमीडिएट टर्म लो, ITL। ओके दोस्तों, मेरे वर्ड्स को सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर एक चीज भी पकड़ पाए तो आपको, आपके लिए, आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ITL। हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ से समझो कि ITL कैसे बनता है। और यही सेम स्ट्रक्चर अगर अप साइड में बना, होगा दोस्तों, अगर यही सेम अप साइड में बना तो इससे बोलते हैं हम ITH। इसे हम बोलेंगे ITH, यानी लेफ्ट राइट स्विंग, और उसके बाद ये लेफ्ट राइट स्विंग और मिड कैंडल हाई स्विंग। ओके, तो इससे हम बोलेंगे ITH। बेसिकली ITH में हम और कुछ नहीं देखना होता है, दोनों साइन स्विंग होते हैं और अप साइड का जो स्विंग है वो एकदम हाई होना चाहिए। वैसे ही ITL में दोनों साइड स्विंग होते हैं, जो मिड कैंडल का स्विंग है वो एकदम लो रहना चाहिए और लो की लिक्विडिटी भी ग्रैप नहीं होनी चाहिए। आप रूल्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मिड कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होनी चाहिए, और मिड कैंडल और मिड स्विंग एकदम लो पर और एकदम हाई पर होने चाहिए। ITL में एकदम लो पर और ITH में एकदम हाई पर, यानी पूरा हाई और पूरा लो रहना चाहिए मिड स्विंग। मिड स्विंग STH और STL में क्या था कि मिड स्विंग लो रहना चाहिए, सिर्फ मिड कैंडल के स्विंग, मिड कैंडल लो और हाई रहनी चाहिए। और ITL और ITH में मिड स्विंग हाई और लो रहनी चाहिए। ठीक है, मेरे वर्ड्स को आप समझो, मिड स्विंग हाई या लो रहनी चाहिए। जब STH STL में क्या था कि मिड कैंडल लो और हाई रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम यही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अभी ITH ITL ढूंढते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग में हटा देता हूं सब कुछ। ओके, चलो हम यहाँ पर देखते हैं, एकदम साफ हमारे लिए है। ये हमारा हो गया ITH। क्यों ITH हुआ? यहाँ पर एक स्विंग है जो लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है, यहाँ पर एक स्विंग है और एक स्विंग यहाँ पर है, तो इसे हम बोलेंगे ITH। ओके, और वैसे ही यहाँ पर एक ITL है। अभी के लिए आप भूल जाओ कि कौन सा ITL लेना है और कौन सा STL लेना है। अभी के लिए हम सीख रहे हैं ITL और ITH। ये हमारा हो गया ITL। ओके, क्यों ITL हुआ? क्योंकि दोनों साइड स्विंग हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर स्विंग है, यहाँ पर स्विंग है और एक स्विंग यहाँ पर है। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ओके, मिड कैंडल एकदम लो,
यानी ये हमारा हो गया STL, यानी दोनों साइड आपको STL देखना है और मिड कैंडल लो है उसको हम ITL बोलेंगे। ठीक है, यानी 3 STL से एक हमारा ITL बनता है और 3 STS से हमारा ITH बनता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये सब चीज़ों को अभी के लिए समझ पाए हो कि STL और ITL, 3 STH बन के कैसे ITH बनते हैं और 3 STL बन के कैसे ITL होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे और आगे हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इसको इंटरनल एक्सटर्नल डेफिनेट कर पाए और कहाँ पर इंटरनल बन रहा है और कहाँ पर एक्सटर्नल बन रहा है। ठीक है, तो चलो हम वो भी सीखने की ट्राई करते हैं कि कहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल बन पाए। हाँ, मैं बताना चाहूँगा सबको कि मैं कुछ ऐसे ऐसे रोड मैप तैयार कर रहा हूँ मेरी चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, कि आपको कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ना ही स्ट्रक्चर को लेके रहे, ना ही बायस को लेके रहे। मैं वही चीज़ सोच रहा था इतने दिन से कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? कि मैं कहाँ से ऐसा सिखाऊँ कि मेरे मतलब जो मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ, जो पूरे रोड मैप मैंने रेडी किया है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स ना आ जाए कि जो मेरे लाइमलाइट में ना हो, जो मैंने आपको बताया हुआ ना हो। तो मुझे कहीं न कहीं से स्टार्ट करना था। तो मैंने सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग से। अगर आपको पीओआई ही नहीं मालूम है, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं पीओआई के रिगार्डिंग एक लेक्चर अपलोड कर सकूँ। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, अभी तक के लिए सबको पीओआई तो मालूम है कि पीओआई क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या रहता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये चीज़ें जानते होंगे। अगर तब भी आप नहीं जानते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इसके वीडियोज़ अपलोड कर दो, तो मैं उसके वीडियोज़ भी आपको फ्री में अवेलेबल करवा दूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी के टाइम पे सब लोग ब्लॉक्स तो सब जानते हैं, लेकिन सब क्या नहीं जानते? सब यही चीज़ें नहीं जानते कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसको कहाँ पर देखें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को इंटरेक्ट किया है, वहाँ पर मैं एक ही चीज़ समझ सकता हूँ कि वो लोग कहीं न कहीं आईसीटी, एसएमसी को लेके एक ही चीज़ से परेशान है कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर करें? कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है? अगर हम भरोसा करें, जस्ट एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि हम कैसे मान लें कि यही ऑर्डर ब्लॉक जो टूटा, ये ऑर्डर ब्लॉक जो टूटा, वो क्यों टूटा? अगर हमने यहाँ से सेल ट्रेड ली होती, तो हमारा डेफ़िनिटली एसएल ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सबको वो नहीं मालूम है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? अभी के टाइम पे मैं बताऊँ, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो ये यहाँ पर आईटीएल बन रहा है। ठीक है? 1 ऑवर में यहाँ पर आईटीएल बन रहा है। तो मेरा ट्रेड यहाँ से इनिशिएट होगा और मैं नए आईटीएल आईटीएच तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें आपको सीखनी होगी, देखनी होगी, समझनी होगी। तो हम धीरे-धीरे इसको समझेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको लर्निंग चार्ट पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे मैं लाइव में भी आता हूँ, तो लाइव में भी आप इसको इम्प्लीमेंट मैं कैसे करता हूँ, इसको किस नज़र से देखता हूँ और मेरी नज़र क्या देख रही है, जो आपकी नज़र नहीं देख रही है। इसीलिए मैं लाइव भी आता हूँ और वहाँ पर मैं लाइव आके समझाता भी हूँ कि यह सब चीज़ें अभी मार्केट में हो रही है। आपको कैसे बायस फाइंड करने हैं, कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन-सा इनवैलिड है, कौन-सा ज़ोन हम मार्क कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लाइव में भी कर रहे हैं। तो आपको कहीं न कहीं वहाँ से भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? तो हम अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि आईटीएच, आईटीएल क्या है और आईटीएच, आईटीएल को हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इतना प्रैक्टिस करो, तब तक मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में आईटीएच, आईटीएल के पार्ट 2 में मैं समझाने वाला हूँ कि आप वहाँ पर कैसे इंटरनल, एक्सटर्नल को मार्क कर सकते हो।
आईटीएच आईटीएल के थ्रू हम कैसे इंटरनल लेग बन रहा है, कैसे एक्सटर्नल लेग बन रहा है, वो सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस काफ़ी लेट आते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे चैनल में सबकी सबकी चैनल की तरह कुछ कचरा ना हो। आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिले, जो चीज़ें मैं वर्क करता हूँ वही चीज़ें मिले, जो चीज़ें एक्चुअल वर्क कर रही है, मार्केट में एक्चुअल वर्क कर रही है, वही चीज़ें मैं सिखाने की ट्राई करता हूँ। तो मेरी इस चैनल में आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वीडियो मिल रहे हैं, जो भी मैं वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, वो सबकी इम्पोर्टेंस है। आप उसको समझो, बहुत अच्छी तरह समझो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, तो आपको कहीं न कहीं सब कुछ हेल्प करता हुआ दिखेगा। और मैं अभी एक इंट्रो वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा रोड मैप आपको दूँगा कि आप कैसे एसएमसी आईसीटी को मेरे चैनल के थ्रू आप कैसे एसएमसी आईसीटी को एकदम सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लेस करो। अगर और कुछ भी डाउट रहा, तो मैं जब भी लाइव आता हूँ, तब आप वो डाउट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप वहाँ पूछ सकते हो। मेरी चैनल में सब कुछ आपको लॉजिकली चीज़ें मिलेगी, कुछ भी अनलॉजिकल चीज़ें नहीं मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आईटीएच आईटीएल के बारे में समझ आ गया। मैं कुछ लंबा वीडियो को लंबा करके या ऑडियंस को एंगेज रखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं यही उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि आप आईटीएच आईटीएल को अच्छी तरह और एसटीएच एसटीएल को अच्छी तरह समझ चुके हो। कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। और इसका रोड मैप क्या रहेगा, वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे ये सब कुछ चीज़ें सीखेंगे, धीरे-धीरे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और धीरे-धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएँगे। एसएमसी आईसीटी कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपने कुछ सीख लिया और आप प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। एक एसएमसी आईसीटी एक सोच है कि कहाँ पर बड़े नंबर ऑफ ऑर्डर लगे रहते हैं। वो हम एक फुटप्रिंट को एक मतलब बोलते हैं ना, जैसे एक फुटप्रिंट के पीछा कर रहे हैं हम, उसके पीछे चल रहे हैं, तो कहीं पर हमें फुटप्रिंट धुंधली दिखाई देती है, तो हमें वहाँ पर सोचना है कि ये जो हम फुटप्रिंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो राइट है या रॉन्ग है? तो कहीं पर हमें रुकना है। कौन-सी तो कहाँ पर रुकना है? कौन-सी चीज़ें हमें नहीं करनी है? कहाँ पर हमें कन्फर्मेशन लेना है? ये सब चीज़ें हम आने वाले टाइम पर सीखेंगे। कहाँ पर एमएसएस रियल एमएसएस है? कहाँ पर डिसबर्समेंट रियल है? कहाँ पर फेक मूव है? कहाँ पर इंडूसमेंट है? तो हम ये सब चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको शुक्रिया मेरे वीडियोज़ देखने के लिए।